दोस्तों देखते हैं आज का अपना सेट टू। ठीक है, ये है सेट टू अकाउंटेंसी का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, सेट टू। अभी मैंने जो वीडियो डाली है वो सेट थ्री की डाली है। जिनको सेट थ्री का देखना है वो जाके उस वाली वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी बारिश हो रही है, इसकी वजह से बाहर की आवाज़ आ रही होगी थोड़ा आपको, पर यह है कि आप जल्दी जल्दी आप आंसर को देख लीजिए। ठीक है, आंसर को देखते हैं चलिए। और ये जो पत्र कोड है यानी कि ट्यूशन पेपर कोड वो है 6752। तो एक बार आप देख लेना। बाकी ये मैंने अपने दोस्त से पीडीएफ को मांगा है, तो अगर मैंने एक दो आंसर गलत बता दिया तो आप उसको रीचेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सेट टू है और जो मेरा सेट था वो सेट थ्री था। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक दो मैं गलत भी बता सकता हूँ, पर आप चेक कर लेना। ओके, क्योंकि उसी ने बताया मुझे टिक लगा के। तो देखते हैं आगे। तो ये आपने देख लिया कि आपका जो ये सेट है वो थ्री है। मैंने आपको ये पेज दिखा दिया। अब हम चलेंगे पहले आंसर की तरफ। पहला आंसर तो पहला आंसर इसने लगा रखा है डी। इसने पहला आंसर डी लगा रखा है मेरे भाई, तो ये बात याद रखना है, इसने पहला आंसर डी लगा रखा है। सॉरी। उसके बाद अगर इसमें मैं बात करूं बी की, तो बी का आपका हो जाएगा ए। बी का आपका हो जाएगा ए। उसके बाद टू का अगर बात करें तो सुमन्स लोन अकाउंट, ए सही आंसर है। ठीक है, तो सॉरी। तीसरे का अगर बात करें तो 4000। तीसरे का बात करें डी 4000, ये करेक्ट आंसर है, ये तो करेक्ट है। और जो दूसरे का ये भी करेक्ट है, सुमन्स ए लोन अकाउंट। बाकी इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें डी लगा रखा है इसने। उसके बाद हम देखते हैं अब आगे। चौथे का आंसर देखें तो 42,000 ए आंसर इसका, ए करेक्ट आंसर है इसका। पाँचवें का देखें तो पाँचवा जो है हमारा डी, पाँचवें का है डी, पाँचवें का है डी, करेक्ट आंसर डी है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, IFR को बांटना था। फिर यहाँ छठा देखते हैं। छठे का जो आंसर है वो है ए, 1,20,000। 1,20,000 इसका करेक्ट आंसर है। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने इतने सारे आंसर के इसमें डाली है। वैसे भी मैंने बिजनेस स्टडी का पढ़ाया, मैंने टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है। अकाउंटेंसी में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा मैंने जो बताए थे उसमें से आया है। ठीक है, तो आप लोग अगर आपके भाई या फिर कोई भी पढ़ेंगे आगे चलकर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टडी की। मतलब इको, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ये तीनों सब्जेक्ट इस पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स तो कम पढ़ाया जाएगा पर BST और इको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। आगे देखते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं। बी का जो है इसका बी का जो है ना वो सी हो जाएगा। बी का सी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा। ठीक है, बी का सी हो जाएगा। तो अब हम सातवें का बी देखते हैं। सातवें का जो बी का आंसर है वो सी है। सातवें का बी का आंसर क्रिएटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ये। सातवें का बी का है सी। उसके बाद आठवें का है आपका रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसने नहीं लगाया पर ये हो गया आठवां। आठवां आप देख सकते हैं। ठीक है, आठवां आपका है रिडीमेबल डिवेंचर। उसके बाद सातवां आपका है क्रिएटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बी। सातवें का बी जो है वो सी है। उसके बाद आठवें का रिडीमेबल डिवेंचर, आठवें का बी का डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं। तो नाइन्थ का देखते हैं। नाइन्थ का है सी, नाइन्थ का जो है सी 20,000। और 10वें का है बी। देखिए इसमें क्या पूछा था, द एवरेज नंबर ऑफ मंथ विच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड, तो आप यहाँ पे 4 मंथ लगा सकते हैं। कैलकुलेटेड विल बी एवरेज, हाँ एवरेज में अगर आप लगाएंगे तो 6 मंथ होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी, या फिर 4 मंथ भी हो सकता है। अगर क्वार्टरली बोलता है तब आपको 4 मंथ लगाना होता है, पर इसमें एवरेज पूछा है तो आई थिंक 6 मंथ लगेगा। ओके, देखते हैं। 11वें का देखते हैं। 11वें का 4 है। 11वें का क्या है, 4 है। उसके बाद 12वें का हम देखते हैं यहाँ 1600। 12वें का है 1600। ठीक है, बी। उसके बाद तो ये है 13। 13 का है डी, 13वें का है डी, 14वें का है सी, 14वें का है सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स ABC एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40,000 बी ट्रांसफर्ड विच इज द फ्लोइंग अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद 15वां जो है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यही जो है ये सेट 3 के पहले ही मतलब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे है, तो ये यहाँ पे 15वें पे डाल दिया है। तो यहाँ पे बोथ ए और बी आर करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 16 का देख लेते हैं। 16 का जो है सी, 2,20,000, 2,20,000 इसका करेक्ट आंसर है। और अब हम चलेंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में देखते हैं क्या है सीन।
चलिए अब देख लेते हैं पार्ट बी को। तो पार्ट बी का जो है ए का सी है, ठीक है, मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एक्लुमिज्म एक्यूसीजन, पता नहीं क्या लिखा है, एक्यूसीजन, ठीक है, ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। फिर बी का अगर देख लेते हैं, बी का नहीं किया है इसने, तो 28 का देखते हैं, 28 का सी है, 28 का सी है, ठीक है, 28 का सी है, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, और इस ये जो मैं बता रहा हूँ उसने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके कहने पे ही आपको बता दे रहा हूँ। जो उसने किया है मैंने उससे कहा है कि अगर तूने गलत किया है तब भी तू मतलब सही करके भेज, कि अगर जो आंसर सही है उसका टिक लगा के भेज। तो आप निश्चिंत रहो, ये मत सोचो कि उसने करके भेजा है तो उसका क्या सही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा मैंने अपना इसमें एफ़र्ट डाला है, ठीक है, तब बस सेट उसका है, बाकी एफ़र्ट सारे मेरे हैं। बाकी आप देख सकते हो इसमें 2 और 3। उसके बाद हम देखेंगे 29 का है डी, 29 का है डी, 29 का है डी। उसके बाद 30 का है आपका, लगा नहीं रखा पर इसका करंट एसेट 2 लाख एंड करंट लायबिलिटी 1,50,000, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 6 टाइम टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2 लाख इंटू 1,50,000, क्योंकि इसमें निकालना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 6 वर्किंग कैपिटल 6 टर्नओवर 6 बाय, तो आई थिंक इसमें 3 लाख हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 3 लाख, ये तो 3 लाख, ये तो 1,50,000, ठीक है, 3 लाख, ये तो ये करेक्ट नहीं बता सकता अभी क्योंकि निकालना पड़ेगा, पर हाँ एक बार देख सकते हैं 3 लाख है तो बी है तो डी, इसमें 2 और सी होने का कोई ज़्यादा चांस लग नहीं रहा, पर बी एंड डी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 31 का देखते हैं। 31 का भाई साहब अंडर मेजर हेड्स एंड, अच्छा इस अब आगे जो है 31 है वो आपका है क्या, थ्योरी बेस। तो थ्योरी बेस करना है तो इसमें आपको पता है चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, वर्क इन प्रोग्रेस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सॉरी। तो ये जो है ना, ये जो आपका है ये है मेन हेड और सब हेड बताना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका क्या है, करंट जो भी है आप बता देना, मेरे में अलग आया था, ठीक है, सेट 3 था, उसमें सिंपल था, कॉल इन एडवांस था, कुछ चीज़ें इसमें टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ थी, जो इसमें आसान मुझे दिख रही है, कई चीज़ें इसमें जो मतलब आसान थी इसमें टफ दिख रही है, ठीक है। तो चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, तो ये करंट आई थिंक लायबिलिटी है, वर्क इन मतलब मेन हेड में, और वर्क इन प्रोग्रेस भी एसेट्स है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आपका करंट एसेट्स है, ठीक है। देखते हैं आगे, आप चेक कर लेना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मतलब 2024 के जो बच्चे आने वाले हैं, 2023-24 के जो बच्चे आने वाले हैं, अब उनके लिए इस चैनल पे अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। सेट 2 भी आपके लिए डाल दिया, जो बच्चे अभी मेरे पे सेट 3 पे कमेंट कर रहे थे कि सेट 2 डाल दीजिए, सेट 2 डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। बाकी 1-2 गलती अगर हो गई है भाई तो उसको समझ लेना, ठीक है। बाकी धन्यवाद।